हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि व्रतों से संबंधित क्षेत्र है। पिछले वीडियो में 12.1 के प्रश्न 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और 12.1 का आखिरी प्रश्न है पांचवा, जिसको समझते हैं। इसमें कहा है आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर एक और 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड और व्हाइट चिन्हित है। उनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है और प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों के प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है? ठीक, तो प्रश्न में कहा है, ये चित्र दिया गया है, एक तीरंदाजी लक्ष्य दिया गया ये, जिसमें ये गोल्ड है, फिर ये रेड है, ये ब्लू, ये ब्लैक, ये व्हाइट, यानी और गोल्ड वाले का व्यास दिया गया पूरा। ये गोल्ड का व्यास दिया गया 21, यहां से यहां तक पूरा। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? आधी। त्रिज्या आधी कितनी हो जाएगी? 10.5। ठीक है, और फिर इसमें कहा है कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 दी गई है। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, इसकी भी चौड़ाई है 10.5, इसकी भी 10.5, इसकी भी 10.5 और इसकी भी 10.5 चौड़ाई है, त्रिज्या नहीं है, चौड़ाई है। ठीक है, और गोल्ड वाले का व्यास दिया गया 21 सेंटीमीटर, यानी तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी, 10.5। अब ध्यान देना है, तो गोल्ड की त्रिज्या हमारी आ चुकी है कितनी? 10.5। अब ये केंद्र सबका एक ही है, क्योंकि रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और गोल्ड केंद्र सबका एक ही है। बस रेड का अलग निकालना है, ब्लू का अलग, ब्लैक का अलग, व्हाइट का अलग। अब ध्यान देना है, तो रेड की त्रिज्या क्या होगी? देखो, गोल्ड की त्रिज्या कितनी? 10.5 और चौड़ाई प्रत्येक पट्टी की 10.5 दी गई। तो रेड की त्रिज्या निकालने की क्या? यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक। ये त्रिज्या हो जाएगी रेड की। तो ये क्या? 10.5 प्लस 10.5 कितनी हो जाएगी? 21.5, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। 10.5 प्लस 10.5 ये हो जाएगी रेड के लिए। फिर इसी प्रकार से इसके लिए, ब्लू के लिए क्या होगा? ये, तो दोनों को जोड़ के क्या होगा? 21, यानी 10.5 प्लस 10 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 10.5। इसी प्रकार से फिर देखते हैं ब्लैक की। ब्लैक की क्या होगी? ब्लैक की कितनी होगी? देखो, अब हमारी ब्लू की कितनी हुई? गोल्ड की थी 10.5, फिर रेड की हुई 10.5, जोड़ के तोड़ तोड़ के 21। अब ये कितनी हो गई? ब्लू 21 प्लस 10.5 यानी 31.5। अब ये हमारी ब्लैक कितनी हो जाएगी? 31.5 और प्लस 10.5 ये हो जाएगी। और यहीं पे फिर हमें ब्लू की हो चुकी है और ये ब्लैक की हो जाएगी हमारी। ठीक? अब हमें व्हाइट की चाहिए, व्हाइट की। ये 1 2 3 4। ठीक है, व्हाइट की कितनी हो जाएगी? 31.5 प्लस 10.5 कितनी होगी? 42। ये हो जाएगी 42 प्लस 10.5 ये हो जाएगा। ठीक, और प्रत्येक की त्रिज्या हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो इसमें कहा है रेड पट्टी की क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका क्षेत्रफल। तो रेड वाले की त्रिज्या क्या होगी हमारी? 21 और गोल्ड की कितनी है? 10.5, यानी रेड का पूरा क्षेत्रफल से गोल्ड का घटा देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा? रेड का। अगर हमें
ब्लू की चाहिए फिर तो क्या करेंगे, ब्लू का पूरे से हम रेड को घटा देंगे। फिर ब्लैक के लिए ब्लैक से पूरे ब्लू को घटा देंगे। फिर व्हाइट के चाहिए तो व्हाइट के लिए व्हाइट से पूरा ब्लू को घटा देंगे। इस प्रकार से सबकी त्रिज्या निकालते हैं। तो इसमें दिया है गोल्ड की का व्यास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर गोल्ड का व्यास। तो त्रिज्या क्या होगी कि त्रिज्या, इसको R1 मान लें, बराबर क्या होगा 21/2, 10.5 बराबर 10.5 ये हो। ठीक है, गोल्ड की त्रिज्या 10.5 लिख चुके हैं। अब ध्यान देना, गोल्ड के बाद किसकी चाहिए, रेड। और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10 यानी है, तो रेड की त्रिज्या R2 बराबर मान लिया। गोल्ड की हमें यहां तक की है 10.5, फिर इतनी चौड़ाई है रेड में प्रत्येक पट्टी की, तो रेड की कितनी हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21। ठीक है, फिर ब्लू की त्रिज्या R3, ब्लू की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेड की कितनी होगी 21, यानी रेड की यहां तक 21। अब इसकी भी 10.5 दी गई, तो 21 में 10.5 जोड़ देंगे, बराबर 21 प्लस 10.5 बराबर कितना हो जाएगा 21 10 31.5। ठीक है, फिर ब्लैक की त्रिज्या ब्लैक की त्रिज्या बराबर R4 बराबर क्या होगा 31.5 प्लस 10.5। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा 31 और 10 41 और 5 5 10 यानी 42। 42 हो गई। अब व्हाइट की त्रिज्या व्हाइट की त्रिज्या R5 बराबर कितना हो जाएगा 42 प्लस 10.5 बराबर 42 10 52 52.5 ये है। यानी सबकी त्रिज्याएं हमें मिल चुकी है। अब इसमें कहा है 5 अंक प्राप्त करें इन पांचों क्षेत्रों के प्रत्येक का क्षेत्रफल, यानी रेड का चाहिए हमें अलग, ब्लू का अलग, ब्लैक का अलग, व्हाइट का अलग। ठीक है, अब जब हमें रेड का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पूरे रेड की त्रिज्या कितनी निकाली हमारी 21, पूरा रेड के क्षेत्रफल से गोल्ड को घटा देंगे। ठीक है, फिर जब ब्लू की चाहिए तो त्रिज्या केंद्र तो सबका एक ही है। अब हमें जब ये चाहिए तो पूरे से हम लाल वाले को घटा देंगे, जब काला चाहिए तो पूरे पूरे से ब्लैक को घटाएंगे, और जो व्हाइट चाहिए तो पूरे से ब्लू को घटा देंगे। यानी एक प्रश्न में ही 4 प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न में 4 प्रश्न है, बस त्रिज्याएं निकाल ली, प्रश्न आसानी से हो जाए। आप रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल।
रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल। और रेड की त्रिज्या हमें क्या मानी, R2, ठीक है, यानी पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई गोल्ड क्या R1, R1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी पूरा कितना है हमारा, पूरा ये यहां से त्रिज्या इसकी यहां तक जा रही है, रेड की यहां से यहां तक जा रही है, ठीक है। इतने से हमें चाहिए ये, तो इतना घटाना पड़ेगा गोल्ड को, ठीक है, तो गोल्ड को घटा देते हैं। और R2 का मान कितना दिया, 21, यानी रेड की त्रिज्या 21, तो पाई 22/7 गुणे R2 21, 21 का वर्ग माइनस पाई का मान 22/7 गुणे 10.5 का वर्ग, ठीक है, तो 10.5। अब 22/7 पूरे से कॉमन ले लेंगे, 22/7, तो अंदर बचेगा 21 का वर्ग होता है 441, यानी यहाँ पे देख 21 21, एक एक कन एक, एक दूनी दो, दो एक कन दो, दो दूनी चार, एक चार चार, 441, यानी 21 का वर्ग 441 माइनस 10.5 का वर्ग देख लेते, तो 110.25 हो जाएगा। इस प्रकार से करके देख लो, 10.5, 10.5, पचम 25, 5 और 2 बचा, और 5 जीरो से 25, 5 एक 5, फिर जीरो जीरो जीरो, उसके बाद में एक की, एक पंजे 5, एक जीरो जीरो, और एक एक एक, तो ये होगा 5 2 जीरो, और जीरो से जीरो एक एक, यानी 110, और 10.5 के बाद माइनस 110.25, ठीक है। अब इनको घटा देंगे, 141, 441 से 10.25 को, यहाँ पे 441 से घटेगा 110.25, ठीक है, यहाँ पे 0.0 आने वाला है। अब यहां से लेंगे तो आई, यहाँ पे हो गया 10, फिर यहाँ से लिए तो आई, यहाँ पे हो गया 10। अब 10 से 5 गया, कितना बचा 5, यहाँ पे बचा 9, 9 से 7 गया 2, 9 से 2 गया 7 दशमलव, और यहाँ पे दाई चली गई 0, 4 से 1 गया 3 3, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 330.75, ठीक है, ये हुआ। और 22/7 को गुणा कर सकते हैं, पाई पाई कमानी से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, 7 से देख ले, 7 चौक 28 2, और 7 दूनी 14 6, पाई का मान ही रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 330.75 पाई वर्ग सेंटीमीटर वर्ग से, यानी लिखना रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 330.75 पाई वर्ग
सेंटीमीटर। प्रश्न में अगर आंसर उसका अंकों में दिया गया तो पाई का मान रख के और उसको हल करेंगे। अगर अंकों में नहीं, पाई में दिया है तो पाई का मान रख के नहीं हल कर ऐसे निकाल। तो रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारा है 330.75 वर्ग सेंटीमीटर। यहां से इसको दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें कहा है आकृति के आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर एक और 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। उनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं यदि गोल्ड का वाले का क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर और प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों के प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोल्ड का व्यास कितना दिया 21, तो त्रिज्या क्या होगी 10.5 और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई दी 10.5। तो रेड के लिए गोल्ड की त्रिज्या 10.5 और रेड की 10.5 में 10.5 जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी 21, फिर ब्लू के लिए 21 में 10.5 जोड़ देंगे, फिर ये कितने 31.5, 31 ब्लैक के लिए 31.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो 42, फिर व्हाइट के लिए ब्लू में 10.5 जोड़ देंगे तो 52.5। तो रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, हमें क्योंकि इस पट्टी का चाहिए क्षेत्रफल इसका ये, ठीक है। तो रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्र और रेड की त्रिज्या क्या मानिए R2, यानी रेड का क्षेत्र पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर और R1 और R2 के मान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 को आगे सॉल्व ना करके पाई का मान ही सीधे रख दिया, पाई यानी 330.75 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से फिर ब्लैक ब्लू का निकालते हैं, ब्लैक का, व्हाइट का। पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला पॉइंट समझते हैं। रेड पट्टी का क्षेत्रफल आ चुका है, इसी प्रकार से ब्लू का निकालते हैं। ब्लू का निकालने के लिए ब्लू का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल, क्यों, ब्लू की त्रिज्या यहां से यहां तक है और रेड की यहां से यहां तक है। अगर पूरे ब्लू से हम रेड को बता देंगे तो हमें इस पट्टी यानी ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसी प्रकार लिखते हैं ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर ब्लू का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल। ब्लू का क्षेत्रफल की त्रिज्या क्या है, ब्लू की R3 कितनी है 31.5, यानी पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, रेड की क्या है R2, अब सबका मान रख देंगे, पाई कॉमन ले लेते हैं यहां से और R3 का मान है 31.5 या ऐसे रखते हैं 31.5 का वर्ग माइनस पाई 21 का वर्ग। 21 का वर्ग 441 होता है और 31.5 का वर्ग 992.25 होता है। तो इसको देखते हैं 31.5 5 में से करें, पचम 25 के 5, 5 1 5 2 7, 5 3 15, 1 5 5, 1 1 1 और 1 3 3, फिर 5 15, 3 1 3 1 4, 3 3 9, जोड़ेंगे 5 7 5 12 और 5 1 6, 5 11 1 12, 4 3 7 1 8 1 9 9, कितना हुआ 0.2 के बाद।
तो 92.25 यानी पाई 992.25 माइनस पाई 21 का 441 अभी निकाला था 441। ठीक है, अब पूरे से पाई बाहर करेंगे और 992.25 से 441 घटेगा। यहाँ पे इसको देखते हैं 992.25 से घटेगा 441.00 आने लगा। तो 2 5 क्योंकि 5 से 0 जाएगा 0, 2 से 0 है 0। अब 2 से 1 गया 1, 9 से 4 गया 5, 9 से 4 गया 5, कितना आया 541.25 यानी 551.25 पाई। ठीक है, ये चल रहा है इसके बराबर। तो ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कितना आया हमारा 551.25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से ब्लू का निकल चुका है। ब्लैक के लिए क्या होगा, ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस ब्लू का क्षेत्रफल, व्हाइट के लिए व्हाइट का क्षेत्रफल माइनस ब्लू के। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट, फिर अगला क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके बाद में ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल यानी ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस ब्लू का क्षेत्रफल, क्योंकि ब्लैक की त्रिज्या यहां से यहां तक, ब्लू की यहां से यहां तक, तो ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस ब्लू का क्षेत्रफल। तो लिखना है ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस ब्लू का क्षेत्रफल। ब्लू का क्षेत्रफल और ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक की त्रिज्या क्या है R4 यानी पाई R4 का वर्ग माइनस पाई R3 का वर्ग। ठीक है, और R4 का मान क्या दिया है 42 यानी पाई, ये बराबर में चल रहा है 42 का वर्ग माइनस पाई 31.5 का वर्ग। ठीक है, 42 का वर्ग 31 का भी निकाला था, क्या होता है 992.25। 42 का देख लेते हैं, 42 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 4 6 8 8 16, 6 1 7 1, 4 8 2 16 6 1 6 1 7 यानी 1764 बराबर पाई 1764 माइनस 31.5 का भी निकाला था 992.25 यानी पाई 992.25। पाई निकाल देते बाहर, बचेगा 1764 माइनस 992.25। ठीक है, 1764 से 992.25 को घटाते हैं, 1764 आगे कुछ नहीं तो जीरो लगा देंगे, दशमलव के आगे अगर जीरो दशमलव लगा के जीरो उसको कोई मान पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 992 कितना 25। तो क्या करें, यहां से ली आई, यहाँ हुआ 10, फिर यहां से ली तो यहाँ हुआ 10, तो 10 से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 9 से 2 गया 7 दशमलव, यहाँ पे बचा 3 से 2 गया 1 और 6 से
जा रहे तो यहां से नहीं दाई, यहाँ पे हुआ 16, 16 से 9 गया 7, अब यहाँ पे बचा 16 से 9 गया 7। ठीक है, देखो यहाँ से दाई ली तो यहाँ पे हो गया 10 ले गए, तो यहाँ से इस प्रकार से लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। 10 हुआ, 10 से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 9, क्योंकि 10 से 1 चला गया 9 ही बचा, तो 2 गया 7, फिर यहाँ पे बचा 3 से 2 गया 1, अब यहाँ पे 6, 6 से 9 नहीं जा रहा, तो क्या 7 से 1 दाई ले, तो यहाँ पे हो गया 16, 16 से 9 गया 7, अब यहाँ पे बच गया 16 से 9 गया 7, तो ये हो जाएगा बराबर 771.75 ठीक है, तो बराबर हो जाएगा ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर 771.75 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर यानी ब्लैक का क्षेत्रफल के लिए पूरे ब्लैक के क्षेत्रफल से ब्लू को घटा देंगे। ब्लैक का इतना चाहिए तो हमें पूरा यहां से यहां तक का क्षेत्रफल से ब्लैक ब्लू को घटा दिया, तो ब्लैक का हमारा ही है, यानी ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस रेड का ब्लू का क्षेत्रफल। ब्लैक की त्रिज्या क्या मानी थी R4 और ब्लू की R3, इनका मान रख के हल किया हमारा। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकालना है व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल। तो व्हाइट पट्टी के व्हाइट से किसको घटा देंगे, यहां तक ब्लू आ रहा ब्लैक आ रहा, तो व्हाइट से ब्लैक को घटा देंगे तो इस पट्टी का क्षेत्रफल आएगा। तो लिखना है व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर व्हाइट का क्षेत्रफल माइनस ब्लैक का क्षेत्रफल। ठीक है, ब्लैक का क्षेत्रफल यानी हमें इसका चाहिए तो पूरे यहां से यहां तक का और माइनस ब्लैक का। तो व्हाइट का क्षेत्रफल, व्हाइट की त्रिज्या क्या मानी R5 यानी पाई R5 का वर्ग माइनस पाई R4 का वर्ग, क्योंकि ब्लैक का क्या माना था R4, और सबकी त्रिज्याओं का मान रख देंगे, तो पाई R4 52.5 का वर्ग माइनस पाई 42 का वर्ग। ठीक है, ब्लैक की त्रिज्या क्या है 42, तो पाई 52.5 यानी 42 का भी निकाला था, कितना था 1764, 1764 42 का वर्ग 52.5 का देखते हैं 52.5। पचम 25, 5 2 5 दूनी 10 2 12 और पचम 25 1 26, पचम 25 5 5 दूनी 10 2 12 और पचम 25 1 26, फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंचे 10, 5 5 2 6 2 यानी पचम 25 के 5 2 5 दूनी 10 2 12 और पचम 25 1 26, 5 2 5 5 10 से 16, 6 2 2 4 1 5 7 2 और दशमलव 52.5 गुणे 52.5 तो कितना होगा 0.25 2 के बाद, तो पाई 27 माइनस 56.25 माइनस पाई 42 का 1764
अभी निकाला था वर्ग 42 का कितना का वर्ग निकाला 1764 और 52.5 का भी इसको निकाला कितना 2756.25 दोबारा से देख लेते हैं 5 10 5 5 10 6 16 2 2 4 1 5 6 1 7 2 यानी 2756 ओके ठीक। अब यहां से पाई को कॉमन ले लेते हैं पाई कॉमन ले लिया क्या बचा 2756.25 माइनस 1764। अब इसको बता देते हैं यहाँ पे 2756.25 से किसको 1764.00 कर दिया तो 5 से 0 गया 0 5 2 से 2 अब दशमलव 4 से 6 से 4 गया 2 और ऊपर 5 से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से लीजिए यहाँ पे कितना होगा 15 15 से 6 गया 9 ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कितना बचा 26 है ना और 26 से 17 गया 9 तो ये बराबर में आएगा 992.25 पाई। लिखना है वाई वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 992.25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यानी व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा यानी पूरा व्हाइट यानी व्हाइट की त्रिज्या यहां से यहां तक है तो पूरे व्हाइट से किसको घटा देंगे ब्लैक को पूरा यहां से यहां तक कितना हो रहा है और ये ब्लैक दिया यहां तक जब पूरे से ब्लैक को घटा देंगे ये आ जाएगा। इसी प्रकार से जब ब्लैक को निकाला था तो ब्लैक से ब्लू को घटाया तो ये आया फिर ब्लू को निकाला तो रेड को घटा दिया फिर जब रेड को निकाला तो ब्लू को घटा दिया। इसी प्रकार से और कोई अगर पट्टी दी होती तो उसको भी निकाल सकते यानी पूरे से जो उसके टच में आ रहा है उसको निकाल देना। और प्रश्न 5 कंप्लीट होता है और प्रश्न 5 के साथ ही ये प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट हुई। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर 12.2 की शुरुआत। प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न पहला दिया गया 12.1 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो चुकी है और 12.2 प्रश्नावली शुरुआत करते हैं जिसका पहला प्रश्न है इसमें कहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी इसमें कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। यानी कोई वृत्त है इस प्रकार से समझ लेते हैं कोई वृत्त है इसमें एक त्रिज्या खंड है जैसे केंद्र से मान लो यहां से ये एक जीवा है चाप ये इस प्रकार से त्रिज्या खंड बन रहा है जिसका ये कोण हमारा 60 डिग्री मान लिया ठीक है। त्रिज्या खंड इसी तरह वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं जीवा कहते हैं और जीवा के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाते तो उस स्थिति में क्या एक त्रिज्या खंड बन जाता है यानी ये त्रिज्या खंड हमारा। तो अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस तरह से नोट तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर ठीक और थीटा बराबर 60 सेंटीमीटर और 60 डिग्री थीटा बराबर 60 यानी त्रिज्या खंड का कोण कितना है 60 और जिसको किससे थीटा से मान लेगा थीटा बराबर 60 या
तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्र। अच्छा, पूरा ये जो होता है 360 का होता है, ठीक है, पूरा होता है 360 का, और इतना दिया गया 60, इसीलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 होता है, यानी थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि वृत्त का वृत्त में केंद्र का कोण कितना होता है? 360, क्योंकि चारों तरफ का सर्कल, और उसमें दिया कितना गया? जो दिया गया उसको ऊपर और पूरे को नीचे, यानी थीटा बटे 360 इसी प्रकार से ये होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ओके। और अब यहाँ पे थीटा का मान रखते हैं क्या? 60 बटे 360 और गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान कितना? 6 का मान। अब इसको 6 से 0 से 0, 6 36 और 6 का वर्ग कितना होगा? 36, यानी 1 बराबर 1 बटे 6 गुणे 22 बटे 7 गुणे 6 36, ठीक है। अब इसको 6 से काट देंगे 6 बार, तो 6 की 22 से गुणा कर देंगे बराबर 22 बटे 7 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13 बटे 7, कितना? वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यानी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई का आर का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर, 6 का वर्ग 36, पाई का मान 22 बटे 7, थीटा बटे 360 यानी 6 यानी 6, 1 बटे 6, 6 को इससे काटे 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, यानी 132 बटे 7। तो लिखना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 132 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यानी लंबाई का मतलब क्या होता है? जो भी हो, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, और क्षेत्रफल वर्ग, क्योंकि इसमें लंबाई पूरे चौड़ाई के हिसाब से होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है वर्ग में, और आयतन का होता है घन। इस प्रश्न को दोबारा से नोट कर समझ लेते हैं। इसमें कहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री दिया है, ठीक है। यानी त्रिज्या खंड का, यानी वृत्त के दो बिंदुओं से एक त्रिज्या खंड, वृत्त के दो बिंदुओं, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और जीवा के दोनों सिरे जब केंद्र को टच करते हैं तो वहां पे त्रिज्या खंड का निर्माण होता है। तो इस त्रिज्या खंड का थीटा 360 डिग्री दिया, पूरा कितना? 60, 360 होता है, तो यानी थीटा बटे 360 गुणे पाई आर, सबका मान रख लिया 132 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 132 बटे 7, ठीक है। और इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट फिर अगला प्रश्न। वृत्त तो समझ में आ रहा है, लेकिन चतुर्थांश क्या है ये नहीं समझ आ रहा। क्या है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है। चतुर्थांश का मतलब होता है किसी भी पूरे हिस्से का चौथाई भाग, यानी किसी भी पूरे हिस्से का चौथाई भाग चतुर्थांश ही होता है। जैसे एक वृत्त बनाते हैं, ये इसका मध्य केंद्र बिंदु ये है, ठीक है। अब कहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसकी परिधि दी गई, यानी ये पूरी लंबाई दी गई, परिधि यानी 22 से का इसका चतुर्थांश है। अब जैसे यहां से केंद्र से होती ये रेखा, ठीक है। अब इसके कितने भाग हो? दो, दो हो गए, इसके 4 करने। अब एक यहां से
केंद्र से होती रेखा डाल दीजिए। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं परस्पर 90 डिग्री यानी समकोण पे एक दूसरे को काट। ठीक है, तो ये पूरा कोण कितना है हमारा 360 और इतना ये ये 90। ठीक है, ये 90 यानी चाहे इस भाग या इस भाग या इस भाग या इस भाग चारों में से किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी चतुर्थांश का यही शाब्दिक अर्थ। यानी पूरा एक वृत्त है, इसको चार भागों में तोड़ लिया, प्रत्येक भाग का कोण कितना बना 90 डिग्री और पूरा वृत्त का होता है 360। ठीक है, एक भाग का निकालेंगे कोई तरह चतुर्थांश यानी एक भाग का चाहिए, तो इसमें लिखते हैं वृत्त की परिधि थीटा बराबर निकला है कितना 90 डिग्री। ठीक है, और वृत्त की परिधि कितने दिए 22 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। हमें चतुर्थांश क्योंकि अभी त्रिज्या तो मालूम नहीं, तो परिधि के माध्यम से पहले त्रिज्या को निकालते हैं। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर यानी 2 पाई आर बराबर 22। ठीक है, और पाई का मान क्या है 22/7 यानी 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 22। ठीक है, अब ध्यान आर का मान निकालना है, तो आर बराबर देखो क्या होगा 22। अब जो अंश में है वो भागी होगी जो हर में है वो गुणा में, तो 7, तो या इस 22/7/22 क्योंकि 2 के नीचे 1 मान लिया इसे। और अब ये चीज अंश में ये आ गई हर में, और जो हर में है वो चली गई अंश में, तो 22 से 22 कट गया, आर बराबर क्या मिला 7/2। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये सोच रहे थे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा थीटा बटे 360 पाई आर। अब थीटा का मान क्या निकला 90, क्योंकि एक वृत्त को चार भागों में डिवाइड करें तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया, बराबर 90/360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7/2 का वर्ग। तो 9 का 9 चौक 36, तो बराबर 1/4 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, तो 7 से 1 7 कट गया, अब 2 से 11 बार 11 सत्ते बराबर हो जाएगा 11 गुणे 7/4 गुणे 2 बराबर 11 सत्ते 77/8। ठीक है, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इस प्रश्न में कहा है, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब पूरे भी जो भी हिस्सा है उसका 1/4, सीधा सा हिसाब चौथाई हिस्सा निकालना, यानी पूरा वृत्त है इसको चार भागों में तोड़ा, चाहे इसका क्षेत्रफल या इसका या इसका इसका,
पूरा केंद्र का कोण होता है 360, चार भागों में तोड़ दिया, प्रत्येक कितना का होगा 90 का। दोनों व्यास केंद्र से होती हुई दो रेखाएं खींची, जो दोनों व्यास है परस्पर 90 डिग्री के कोण पे आप एक दूसरे को समद्विभाजित कर, तो प्रत्येक कोण 90 का हो गया। वृत्त की परिधि दी गई है 22 वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, परिधि का 2 पाई आर बराबर 22, और यहां से आर का मान निकाल दिया। ठीक है, 2 × 22/7 गुणे आर, जो अंश में है वो हर में आ गया, जो हर वाला वो अंश में चला गया। ठीक है, 2 के नीचे 1 माना, तो यहाँ पे 1 को भी लिख लेंगे तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, रहेगा वो। तो आर बराबर 7/2, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितना 7/2, 7/2 गुणे 7/2, यहाँ से क्या 2 से 7 से 60 कटा, 2 से 11 बार, 2 × 2 11 दूनी 22, अब 11 गुणे 7/4 गुणे 2 यानी 77/8, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 पाई सॉरी वर्ग से। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट पे। और इस प्रश्न के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बाकी के प्रश्न फिर अगले वीडियो में बहुत अच्छी प्रकार से समझते हैं।